उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये छोटी सी ही होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा ही एक्सपीरियंस है, पर उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ये भी सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली में कम बोलना अपने आप में कितना यूजफुल होता है, और जब आप कम बोलते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और अगर आपका भी लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह रहा हो ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ही था कि अभी इस चैनल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ नो फैप और ब्रह्मचार्य से रिलेटेड बातें होगी, यानी नो फैप मेडिटेशन अट्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड बातें होगी, सब चीज़ों से रिलेटेड बातें होगी। एटीट्यूड से भी रिलेटेड, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड। ठीक है, मेडिटेशन और नो फैप वगैरह तो हो ही गया। और मेडिटेशन नो फैप को लेकर के तो इतनी अट्रैक्शन स्टोरी शेयर की हुई है दोस्तों ने, काफ़ी ज़्यादा। वो मैं धीरे धीरे शेयर करता ही रहूँगा। ठीक है, वो तो आती ही रहेगी, उसमें कुछ बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ ये कि और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये सब चीज़ें जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। तो अगर आपकी भी लाइफ का कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह हो ना, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता हो, कुछ मोटिवेशन वगैरह मिल सकता हो, तो कमेंट सेक्शन में ना मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इंस्टा पे आकर के अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपना एक्सपीरियंस वगैरह आप शेयर कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन भी खुला रहता है, कमेंट सेक्शन में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो अब जो है ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बात है कॉलेज टाइम की मेरी। ठीक है, जब मैं 11वीं में था। ठीक है, मतलब 11वीं में जब मैंने एडमिशन वगैरह लिया था। ठीक है, तो क्या था कि बेसिकली ना मेरी थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा बोलने की आदत थी, क्योंकि उस टाइम पे उतना मैच्योर नहीं था, उस टाइम उतनी समझ वगैरह नहीं थी। तो इसलिए थोड़ी सी हल्की फुल्की ज़्यादा बात करने की आदत थी। पढ़ाई में मैं होशियार था। ठीक है, पढ़ाई में मैं ठीक था, और पढ़ाई की वजह से कहीं ना मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भी थी। और मैं वैसे ही मतलब लोगों के अटेंशन खींचने के लिए बोलता ही रहता था, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। ठीक है, जिससे लोग मेरे पे ध्यान दे, ये है वो है। समझे मैंने क्या बोला? तो एक दिन की बात है नॉर्मली। ठीक है, कि जैसे मैं अपना क्लास में बकर बकर कर ही रहा था, बोल ही रहा था। ठीक है, ज़्यादा बोलने की आदत थी ना मेरी। तो एक मैडम वगैरह थी, फिजिक्स की मैडम वगैरह थी, तो उन्होंने ना भरी क्लास में, ठीक है, मेरी इंसल्ट वगैरह की थी इसी चीज़ को लेकर के, ज़्यादा बोलने को लेकर के। और ये मान के चलो ये स्टार्टिंग का ही पीरियड था जब क्लास वगैरह स्टार्ट वगैरह हुई थी। ठीक है, तो भरी क्लास में मेरी इंसल्ट वगैरह की थी ज़्यादा बोलने की वजह से। तो ये बात क्या थी कि ये बात ना मुझे लगी थी, कभी पहले से ही ना मेरे साथ ये सीन है कि मेरे में ना मतलब बात बहुत तेज़ी से लगती है। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसल्ट वगैरह कर दे तो बड़ी तेज़ी से लगती है, और फिर मैं अपने ऊपर काम वगैरह करना शुरू कर देता हूँ। तो वहाँ पे टीचर वगैरह की जो बात थी, जो फिजिक्स की मैडम वगैरह थी, उनकी बात मेरे लगी थी। ठीक है, और गलती भी मेरी थी, मैं ज़्यादा बकर बकर भी मैं ज़्यादा ही करता था, ज़्यादा बोलता था। तो जिस वजह से उन्होंने मेरी इंसल्ट वगैरह की थी। मुझे पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन ये बात पक्का पता है कि मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से ही उन्होंने मेरी इंसल्ट वगैरह की थी। तो फिर क्या था, वो बात मेरे वो लगी थी, क्योंकि भरी क्लास में मेरी इंसल्ट वगैरह की थी। ठीक है, और दोस्त वगैरह वो भी थोड़े से कहीं ना कहीं हंसे थे मेरे, मतलब मेरे ऊपर। तो फिर क्या था, मैंने इमीडिएटली ना अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए इस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब लगातार इस पे काम करना शुरू कर दिया। और पढ़ाई वढ़ाई की तरफ से भी ना मेरा उतना ध्यान वगैरह मतलब हट चुका था, क्योंकि ये बात मुझे ज़्यादा लग चुकी थी ना। तो मैंने रेगुलर इस पे काम करना शुरू कर दिया कि किस किस तरीके से अपनी जो एक ज़्यादा बोलने की आदत है इसे थोड़ा सा कम वगैरह किया जाए। ठीक है, और मैंने फिर लगातार इस पे काम वगैरह करना शुरू कर दिया। तो ये मान करके चलो कि मैंने ना तकरीबन भी 2 मंथ तक काम किया अपनी इसी हैबिट पे। ठीक है, और जैसे नॉर्मली केवल उन्हीं के साथ नहीं, बल्कि जो मेरे दोस्त वगैरह थे, ठीक है, उनके साथ भी मैं नॉर्मली कम बोलने लगा था। और वे मेरी इस बात का मजाक भी उड़ाते थे, बोलते भी थे कि यार अब तो जब से टीचर ने तुझे डांटा तो कम ही बोलने लग गया, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं मन ही मन हंसता था और बस अपना अवॉइड कर देता बातों को। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था ना इसकी। तो इसके ना फिर मुझे धीरे धीरे बेनिफिट्स वगैरह वो भी मिलने लगे। ठीक है, पहले लोग हालांकि उतने नोटिस वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने ये कम बोलने की आदत पे मैं जब काम कर रहा था, तो लोग वगैरह भी, क्लास के दोस्त वगैरह भी थोड़ा सा नोटिस वगैरह करने लगे थे मुझे। ठीक है, कि हाँ भाई बंदे के अंदर चेंजेस वगैरह आ रहे। कम बोलने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं भाई, बहुत बेनिफिट्स। ठीक है, और मुझे मिले भी बहुत, काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले।
ठीक है। मैं जैसे इस हैबिट पे काम कर रहा था, लेकिन मेन सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या मिला था, और इसी के लिए शायद मैंने अपनी मतलब कम बोलने की प्रैक्टिस वगैरह की थी, ठीक है। कि जैसे 2 मंथ तक मैं लगातार इस पे काम वगैरह कर रहा था ना, तो एक दिन ये चीज़ टीचर भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे साहब, ठीक है। और जो मैडम वगैरह थी ना फिजिक्स की, वे बहुत ही अकड़ू थी, मतलब वे ऐसे ही डांटती रहती थी। उन्होंने किससे मतलब कोई से सॉरी वगैरह वे बोलती थी ही नहीं अगर गलती भी उनकी होती थी। तो जैसे उन्होंने फिर मेरे अंदर ये चेंजेस वगैरह देखे, पहले से ही देखते आ रहे थे, ठीक है। पूछते भी थे वे, पहले कहता मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलता था, फिर कम बोलना शुरू किया, ठीक है। तो ये चीज़ वे भी नोटिस कर पा रहे थे। और फिर अचानक से क्या हुआ, 2 मंथ बाद एक दिन की बात थी कि भरी क्लास में ना उन्हीं टीचर ने, ठीक है, मतलब मुझे जो है नहीं कि सॉरी बोला, समझे मैंने क्या बोला, भरी क्लास में, ठीक है। और बस फिर क्या था, मैं अंदर से मतलब काफ़ी खुश था, मतलब काफ़ी खुशी तो बढ़ती ही है ना, उस टाइम पे कहाँ ही उतनी समझ थी। लेकिन थोड़ा सा आप पावर देखो इस चीज़ की, कि मैंने ना बिल्कुल चुप रहना शुरू कर दिया था, लगभग कम बोलना शुरू कर दिया था, केवल मैडम के साथ ही नहीं, दोस्तों वगैरह के साथ भी अपना, और जिसे वो नोटिस वगैरह कर पा रही थी, ठीक है। तो जो ये चुप मतलब कम बोलने की आदत है ना, ये भी अपने आप में बड़ी अच्छी होती है। इसके ना आपको बहुत बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत बेनिफिट्स, ठीक है। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, वरना बहुत बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिले थे। तो इसलिए ना नॉर्मली अगर आपकी भी ज़्यादा बोलने की आदत वगैरह हो, ठीक है, तो इस पर नॉर्मली काम वगैरह करो। उम्मीद है अब तक आप कई बार इंसर्ट हो चुके होगे अपनी ज़्यादा बोलने की वजह से। तो इसलिए नॉर्मली कम बोलना सीखो, ठीक है। कम बोलना सीखो और फिर देखो लाइफ में इसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कर कर के देखो ये चीज़ें।